मेरा नाम सरिता है। मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी सूरज नाम के एक लड़के से कर दी। सूरज उस समय 26 साल के तकरीबन था और वो एक सरकारी महकमे में नौकरी करता था। मेरे घर वालों को ना जाने इस रिश्ते के बारे में किसने बताया था। सूरज को देखते ही घर वालों को पसंद आ गया था और उन्होंने उस लड़के के साथ झटपट से मेरी शादी करवा दी। मुझे मेरी माँ ने घर से विदा करते वक्त एक बात कही कि बेटी, जिस घर में तुम जा रही हो वहीं अब तुम्हारा सब कुछ है, हमारी इज्जत का ख्याल रख लेना। उस घर में जाने के बाद सब लोगों से मिलजुल कर रहना और सबका ख्याल रखना। खैर, माँ बाबा के घर से विदा होकर मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में नीचे के आंगन में मेरी जेठानी रहती और ऊपर वाली मंजिल में मेरा कमरा था। मेरे पति की एक बहन भी थी जिसका नाम शालिनी था, जो अभी तक कुंवारी थी। मेरी जेठानी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरी सास थोड़ी सख्त थी। वो सारा दिन मेरी जेठानी पर काम को लेकर नुक्स निकालती रहती थी। ससुराल में इस तरह का माहौल देखकर मैं परेशान रहने लगी। मुझे परेशान देखकर मेरी जेठानी ने कहा, तुम चिंता मत करो, घर के काम में नुक्स निकालना अब इनकी आदत सी बन चुकी है। बस तुम बेफिक्र होकर तुम अपने काम में मसरूफ रहो, उनकी किसी बात पर गौर मत करना। मेरे पति सुबह जल्दी अपने काम के लिए दफ्तर चले जाते। मेरी शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे माँ बाबा इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। मेरा अब सिर्फ एक भाई रह गया था और वह भी दूसरे शहर में जॉब करता था, इसलिए अपने परिवार के साथ उसी शहर में रहने के लिए चला गया। मैं अपने ससुराल में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटी, इस घर से सिर्फ तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए, इसलिए मैं सबके साथ प्यार से पेश आती थी। मेरा पति भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। शादी के 5 साल बाद मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ दिन बीतने के बाद मुझे एक नन्ही सी बेटी की माँ बनने का सुख मिल गया। वैसे तो मुझे मेरे ससुर के घर में रहने पर कोई परेशानी नहीं थी, मगर एक बात जिससे मैं बहुत परेशान थी वो थी गरीबी। कहने को तो मेरा पति सरकारी महकमे में नौकरी करता था, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी मुझे हर बार सताती रहती थी, क्योंकि मुझे गरीबी से बहुत नफरत थी। लेकिन वक्त के आगे मैं मजबूर थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे दूसरा बच्चा भी हो गया। इसी बीच मेरी ननद का रिश्ता तय हो गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अपनी बहन की शादी के लिए मेरे पति ने अपने दफ्तर से कुछ पैसों का कर्ज लिया था। शालिनी की शादी में शहर से मेरा भाई भी आया था, जो वापिस जाते वक्त मुझे एक मोबाइल दे गया था। शादी में मेरे पति के दफ्तर में काम करने वाला एक दोस्त भी आया था, जिसका नाम सुनील था। जब मेरी नजर सुनील पर पड़ी तो देखते ही मुझे पसंद आ गया। उससे मेरी मुलाकात हुई। आंखों ही आंखों में हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। सुबह बच्चे पढ़ने स्कूल चले जाते और मेरा पति अपने काम के लिए दफ्तर चले जाते। इसी बीच मेरे पास कुछ समय रहता, मैं फोन पर उससे बातें करने लगती। मैं उनके जाने के बाद सारा दिन अपने कमरे में अकेली रहती थी। वो बड़े ही प्यार से बातें करता, तो इस तरह हमारे आपस में फोन पर घंटों तक बातें होने लगी। मैं उससे अपनी गरीबी वाली बातें बता दी तो वो मुझे अपने पास से कुछ पैसे भी देने लगा। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन मुझे सूरज के साथ बातें करके ऐसा कभी नहीं लगा जैसा सुनील के साथ लगने लगा था। वो मोहब्बत के साथ साथ मेरी बहुत इज्जत भी करता था। इसके चलते मुझे अब मेरे पति से नफरत होने लगी थी और सुनील की मोहब्बत में डूबती चली गई। मैं अपने पति को आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहती थी। सुनील मुझसे कहता था कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हर एक जिद पूरी करूंगा। सुनील की बातें सुनकर कुछ दिनों बाद मैंने ठान लिया कि मैं सूरज से तलाक लेने के लिए कहूंगी। और इसी बीच मेरी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। मैं सूरज को फोन लगाया और बोला कि बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे चेक करवाने डॉक्टर के पास जाना है, तुम जल्दी वापस घर आ जाओ। मेरे पति ने कहा, तुम लेकर चली जाओ, मैं अपने काम को छोड़कर अभी नहीं आ सकता। यह कहकर फोन रख दिया। जब शाम को सूरज घर आया तो मैं बहुत गुस्से में थी और मुझे तलाक लेने का बहाना भी मिल गया था। और फिर मैंने सूरज को तलाक लेने के लिए बोल दिया। मेरी तलाक लेने की बात सुनकर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरी आंखों पर तो सुनील के मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने किसी की बात नहीं मानी और सूरज से तलाक ले लिया। सूरज का तलाक देने पर मैं बहुत खुश हुई। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर शहर में भाई के पास रहने के लिए आ गई, लेकिन मैंने भाई से यह छुपाए रखा कि मैं अपने पति से तलाक लेकर ससुराल छोड़ आई हूँ और मैं किसी और लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी गुजारने की सोच ली है। यहाँ तक कि मैं सुनील से मुलाकातें भी करती रहती हूँ और मैंने सुनील से यह भी कह दिया कि मैं अपने पति से तलाक लेकर अपने भाई के घर आ गई हूँ। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हम घर में शादी करने के बजाय कोर्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि मैं अपने घर पर शादी की तैयारियां करूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरे बगैर एक पल के लिए भी दूर रहो। मैं मासूम थी, इस कारण मैंने उसकी बातों को सच मान लिया।
यूं कहूँ तो मुझे भी शादी करने की जल्दी थी, इसलिए अगली सुबह होते ही दिल में हजारों सपने लिए मैं कोर्ट पहुंच गई। मैंने और सुनील ने कोर्ट में शादी कर ली। फिर मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर घर आ गया। सुनील से शादी करने के बाद मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि अब तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा तो सामने उसकी 50 साल की बुढ़ी माँ और एक तलाकशुदा बहन को बैठे देखा। पहले तो मैंने यही सोचा कि कोई रिश्तेदार होगी जिसको सुनील ने शादी में बुलाया होगा, लेकिन फिर तुरंत ही सुनील ने बताया कि यह मेरी माँ और छोटी बहन है। उसकी यह बात सुनकर तो दंग रह गई, क्योंकि शादी से पहले उसने मुझे बताया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, घर में अकेला ही रहता हूँ। लेकिन यहाँ तो वह घर में अकेला नहीं बल्कि सुनील की बूढ़ी माँ और उसकी बहन भी रहती थी। जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी छोटी बहन की चलती थी, वो बहुत सख्त औरत थी, जिस कारण उसके पति ने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया था। यह देखकर मैं बहुत परेशान हुई। सुनील, तुमने मुझे झूठ बोलकर धोखे में रखा है, मैं गुस्से से ऊंची आवाज में बोली। लेकिन मेरी बातों पर सुनील ने जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे कहा, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को अपने साथ नहीं रखूंगी, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं और जाकर रह लेंगे। लेकिन सुनील ने गुस्से से कहा, मैं अपनी माँ को अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम मेरी बूढ़ी माँ का सहारा बन सको। अब तुम यहीं इस घर में रहोगी, कहीं और जाकर रहने की सोचना भी मत। भला जो औरत किसी अनजान के लिए अपने पति को छोड़ सकती है, तो उसका क्या भरोसा कि वह कल को मुझे भी छोड़कर चली जाए। मैं अपने घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें इनके साथ नहीं रहना तो बेशक यहाँ से चली जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, दर बदर की ठोकरों के सिवा अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जिंदगी गुजारना चाहती हो तो चुपचाप इस घर में पड़ी रहो और मेरी माँ की सेवा करती रहो। सुनील का ऐसा सलूक देखकर मैं बहुत रोई। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन अब क्या कर सकती थी। वापिस सूरज के पास भी नहीं जा सकती थी। अगर सूरज के पास चली भी जाती तो शायद वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं होता। खैर, वक्त गुजरने लगा। तलाक लेने के कुछ दिनों बाद ही सूरज ने मेरा सारा सामान भाई के यहाँ पहुँचा दिया और उसी रात मुझे मालूम हुआ कि सुनील मुझसे पहले भी शादी कर चुका था। मेरी उसके साथ दूसरी शादी थी। उसने अपनी पहली वाली पत्नी को तलाक दिया हुआ है, लेकिन तलाक देने के पीछे कौन सा राज छुपा था मैं नहीं जानती थी। खैर, मुझे उसके साथ रहते हुए कुछ दिन और बीत गए तो मुझे पता चला कि सुनील किसी सरकारी महकमे में नौकरी नहीं करता, बल्कि उसने मुझसे शादी करने के लिए झूठ बोला था। फिर मैंने उससे सारी सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि मैं किसी सरकारी दफ्तर में काम नहीं करता और यह घर भी मेरा खुद का नहीं है, मैं यहाँ एक किराए पर रहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैंने यह क्या किया, खुद के हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मेरी सास और बेटी तो सारा दिन बैठी रहती थी। घर का सारा काम करके मैं बहुत थक सी जाती थी। रात में जब सुनील घर पर आता तो वह खाना खाते ही सो जाता और मेरे बच्चों को भी खुद से दूर रखता। मैं जैसे ही सुनील से शादी करके उसके साथ आई तो वह पूरा बदल चुका था, यहाँ तक कि वो भी मुझ पर जुल्म डालने लगा। अब मुझे लग रहा था मैंने सोने की तलाश में हीरा खो दिया है। सुनील की तुलना में अर्जुन मुझे बहुत खुश रखता था और मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। आखिर उसका सगा खून जो था सगे बाप की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। हालांकि अर्जुन के घर गरीबी जरूर थी, लेकिन उसके साथ में सुकून भरी जिंदगी गुजार रही थी। मगर सुनील के पास ना ही तो पैसे थे और ना ही सुकून था। सुबह से लेकर शाम तक मैं उसके घर में नौकरानी की तरह काम करती और शाम को सुनील के जुल्म सहती। मैं और मेरे बच्चे अपनी जरूरतों के लिए तरसते रहते हैं। मेरी हर ख्वाहिश अधूरी सी रह गई थी। सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। मैं सारा दिन अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। मैंने अपनी जिंदगी खुद के हाथों पूरी तरह से तबाह कर ली थी। यह सब किसी गैर से मुलाकात करने पर हुआ था। अक्सर दुनिया में दो चेहरे वाले लोग होते हैं जो किसी को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। खैर, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी तो मैंने सोचा कि मैं किसी छोटे मेडिकल पर नौकरी करूंगी, क्योंकि मैंने डॉक्टर का कोर्स कर रखा था। और कुछ दिनों बाद मुझे नौकरी मिल गई जिससे मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती। एक दिन मुझे अपने काम पर जाने की बहुत जल्दी थी। उधर सुनील नाश्ते के लिए शोर मचा रहा था, लेकिन अपने काम की जल्दबाजी में मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। वो गुस्से से मेरे पास आया और मुझे गाली देते हुए पीटना शुरू कर दिया। सुनील ने आज मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठाया था। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर मुझे गुस्सा आ गया। अब मैंने सोच लिया कि आज घर पर कोई नहीं है और यही अच्छा मौका है इस दरिंदे से पीछा छुड़ाने का। मैंने उससे कहा, मैं तंग आ चुकी हूँ, अब और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो अभी इसी वक्त तलाक के कागजात पर साइन करो। मेरी इस बात को सुनने के बाद गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसने तलाक के कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए।
मैं तुरंत अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते मैं सुनील के साय से बहुत दूर आ चुकी थी, लेकिन अब बच्चों की भूख ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैं अपने बच्चों के साथ भूखे पेट सड़क के किनारे बैठी थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी की नजर हम पर पड़ी तो पास आकर पूछने लगा, कौन हो तुम और इतनी सुबह बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने उसको अपने आप बीती बताई, जिसे सुनकर उसके दिल में मेरे लिए रहम आया। किसी ने सच्ची कहा है, बुरे वक्त में अक्सर अनजान लोग ही काम आते हैं। वो बोला, चलो बेटी कुछ दिन मेरे घर पर रह लेना और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब देखकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। मैं घबराई हुई उसके साथ चली गई और कुछ दिनों तक उस बुजुर्ग आदमी के घर पर ही रही। वह मेरे लिए कोई फरिश्ता बनकर आया था। फिर मैंने छोटा सा मकान किराए पर लिया और आसपास के बच्चों को पढ़ाने लगी। इस तरह मेरा गुजारा तो अच्छा हो रहा था, लेकिन आज भी मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। सूरज के साथ यह सब करने के बाद भी गरीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं एक सड़क छापासी की मोहब्बत के चक्कर में अपने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया था, जिसका दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा।